प्रधानमंत्री आवास पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बैठकों का दौर जारी है और इसी को लेकर भी यह बैठक हो रही है। इस बैठक में आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने, साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद होंगे। इसके अलावा जो ये बैठक है इसमें कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। पाकिस्तान को अब किस तरह से जवाब देना है, पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन है कड़े वो भारत सरकार ने ले लिए हैं और उन एक्शन के साथ ही जो सीमा से लगे हुए इलाके हैं वहां पर जिस तरह से लगातार गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन किया जा रहा है सीमा रेखा का, ऐसे में उसको लेकर रणनीति होगी कि वहां से किस तरह से जो पाकिस्तान के ये जो नापाक इरादे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। साथ ही जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों की धरपकड़ में, उसको लेकर भी चर्चा होगी। किस तरह से वो ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक कहां तक वो ऑपरेशन पहुंचा है, कितने संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और कितने आतंकियों को अभी तक पकड़ा गया, ये पूरी डिटेल्स जो है इस पर जो चर्चा है वो होगी। और इसके अलावा कई ऐसे और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आइए सीधा रुक करें, डॉक्टर रंजीत सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीधा उनकी ओर रुक करते हुए बहुत बहुत स्वागत सर रंजीत सिंह जी आपका MH1 न्यूज पर। सर, बैठकों का दौर लगातार जारी है, सीमा पार हम देख रहे हैं लगातार जो पाकिस्तान है उसकी ओर से गोलीबारी की जा रही है, सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन भी सेना जो है वो चला रही है, आतंकियों को ढूंढने की कोशिश हो रही है, जो उनके पनाहगाह हैं उन तक भी पहुंचा जा रहा है। और दिल्ली में ये जो बैठक हो रही है प्रधानमंत्री आवास पर, अभी थोड़ी देर में ये बैठक होने वाली है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। ओवरऑल अगर भारत की स्थिति देखें तो क्या कहेंगे? जय हिंद, MH1। देखिए, ये अच्छी शुरुआत है। पहले डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को घेरा, फिर इकोनॉमिकली जो ट्रीटी कैंसिल की। इकोनॉमिकली पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा बिकॉज एग्रीकल्चर वहाँ खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकली पूरा वर्ल्ड आपके साथ है। एंड देन मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री लास्ट एक्शन बाकी है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं वो नॉर्मल रूटीन है, वो टेररिस्ट को जो मार रही है, असली मिलिट्री एक्शन बाकी है। डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्शन हो चुका है, अभी मिलिट्री एक्शन बाकी है। कब, कहाँ और कैसे, एक बार आर्मी ने कर लिया, एक बार एयरफोर्स की बारी आती, हो सकता है नेवी की बारी आए, या फिर वो सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं, CC या प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर। कल चीफ ऑफ स्टाफ मिले हैं डिफेंस मिनिस्टर से, आज डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। और कल वो लास्ट डेट एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तानी इंडियंस की डेट जा चुकी है और जो बीमार हैं उनका 2 दिन और बाकी है। सो देयरफॉर अगले 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल क्लियर कट एक्शन होने वाला है, मेरा अपना मानना ये। जी रंजीत जी, जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो उससे बाज नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, देखिए कई लोगों का ये कहना है कि कुछ वक्त लग रहा है। विपक्ष भी गाहे बगाहे हालांकि ये कहा है कि सत्ता पक्ष का साथ देंगे, लेकिन गाहे बगाहे अलग तरह की टिप्पणी जो है विपक्ष की ओर से भी हो जाती है। लेकिन ये जो रणनीति है भारत सरकार, जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, ये रणनीति काबिल तारीफ है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान को घेरा है और किस तरह से ये कड़े जो कदम है, अहम फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर अब हम ओवरऑल बात करें तो क्या जिस तरह से किसानों को कहा जा रहा है भाई आप अपना गेहूं काट लीजिए, जिस तरह से स्थानीय लोगों को कहा जा रहा है आप अपने बंकरों को साफ करिए, वो वहां तैयारी भी वो चल रही है और ये मैसेज जो है वो साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा, वो बड़ा क्या हो सकता है, किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है इस एंगल से अगर हम देखें तो? देखो जी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था, बिहार में एड्रेस किया तब भी, और उसके बाद उन्होंने मन की बात जो कही बिल्कुल क्लियर कट वही बात दोहराई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलिट्री एक्शन बाकी है, मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान, ये इट्स सो शेमफुल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एक और मिनिस्टर ने और जनरल ने अपनी फैमिली वहां से डिस्पैच कर दिए सामान के साथ। वो भगोड़े हो रखे हैं, बिल्कुल पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, पूरे टेररिस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर वो काफी ड्रेव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, कि कोई नेगोशिएटिंग टेबल पे हमारी बात करा दीजिए, नहीं। लेकिन वो स्टेज जा चुकी है। आज प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हैं, उन्होंने G20 कंट्रीज को पूरा इन्फॉर्म कर रखा है, पूरे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को इंटीमेट कर रखा है। पूरी वर्ल्ड की जो लॉबी है वो आज इंडिया के साथ है।
जबकि 71 वॉर में अमेरिका हमारे अगेंस्ट था, आज पूरा हमारे साथ है। और चाइना, मेरा अपना मानना है, चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के टुकड़े अच्छा होना रंजीत जी, यहाँ बाकी चाइना का जिक्र आपने किया, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त भारत के साथ हर देश खड़ा है, चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन करना हो या अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना हो कि वो भारत के साथ में है, आतंकवाद के खिलाफ है। क्योंकि आतंकवाद का दंश जो है वो अगर हम देखें तो इजराइल भी झेल रहा है, अमेरिका भी झेल रहा है, अन्य कई कंट्रीज हैं वहां झेल रही हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो चीन का आपने यहां पर जिक्र किया है। चीन हमेशा इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो चीन किस तरह से इस स्थिति को, इस तनाव को जो है कैच करने की कोशिश करेगा, उसके लिए किस तरह की चीजें जो हैं, क्या भारत के लिए चीन यहां कोई स्टेप ले सकता है? क्या इस तरह की भी स्थिति बन सकती है आने वाले टाइम में? क्योंकि चीन का तो उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश है। अब ऐसे में क्या इस तरह की स्थिति भी बन सकती है कि यहां पाकिस्तान और वहां चीन, ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है? चाइना अपना मतलब देखेगा, चाइना डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो चाइना का ग्वादर पोर्ट है, बलोचिस्तान एरिया है, वो बलोचिस्तान अलग कंट्री बनेगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम। पीओके अलग निकलेगा। अमेरिका को अपना इंटरेस्ट है। अमेरिका पहले सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश के नीचे लेने वाला था, लेकिन वहां की बात नहीं बनी। बांग्लादेश और आईएसआई, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले चिकन नेक के पास उन्होंने मीटिंग ली है ताकि चाइना को के लिए कि उधर से चाइना, इधर से बांग्लादेश और चिकन नेक से 7 स्टेट्स को कट कर दिया जाए। ये बांग्लादेश का प्रेसिडेंट चाइना गया था, वो स्टेज नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ, चाइना अपने मतलब की बात करेगा और चाइना अपॉर्चुनिटी का वेट करेगा। यस, वेपन चाइना दे रहा है, पहले भी दिए हैं, लेकिन वो जंक है, वो आपके रफाल के आगे नहीं टिक पाएगा। अच्छा रंजीत जी, यहाँ वेपन का भी जिक्र आप कर रहे हैं, वेपन का जिक्र का आप कर रहे हैं, बहुत ही जल्द, आज ही बल्कि एक डील होने वाली है राफेल को लेकर, और इधर जहाज जो है उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है। ये पूरी स्थिति क्या बयां कर रही है? देखिए, हमारा अरेबियन सी में विक्रांत ऑलरेडी सेल कर रहा है, वहाँ वॉरशिप ऑलरेडी चल रहे हैं। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, 2 पनडुब्बी आई थिंक घूम रही हैं। तो पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर, पूरा घबराया हुआ है पाकिस्तान। देखो, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, जब एग्रेसिव पोस्टर हम लेंगे, हम अटैकिंग लाइन में होंगे, तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, प्राइम मिनिस्टर और तीनों डिफेंस फोर्सेस इस बार पाकिस्तान को लेसन सिखाएंगे। जी, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है, और आज अहम बैठक हो रही है, और इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिए जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं रंजीत जी आप, आज की बैठक कई मायनों में बहुत खास लगती है। जो स्थिति बन रही है, कितना वक्त अभी और? जी 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 रंजीत जी, कुछ कह रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं, आपका सवाल आई कुडंट हियर, सुन नहीं पाए सर। मैं ये कह रही हूँ कि चारों ओर तो यहाँ बैठकों का दौर जारी है, और अभी चीन की और पाकिस्तान की स्थिति भी आपने बयान की है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर देश जो है वो अपना फायदा पहले देखेगा। यहाँ बात मैंने उस डील की है जो आज होने वाली है, और इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रशिया इंडिया के बिल्कुल साथ रहा है, और रशिया चाइना भी एक है। रशिया ने भी चाइना के ऊपर प्रेशर डालना है। इंडिया के मामले में रशिया इंडिया के साथ रहेगा 100%। उधर से अफगानिस्तान है। अब देखिए, पाकिस्तान तो बुरा हाल में जाएगा, अफगानिस्तान इंडिया के साथ है, बलोचिस्तान इंडिया के साथ है, अमेरिका इंडिया के साथ है। तो इसलिए इवन इजराइल ने बोला है पूरा फुल सपोर्ट। हमें तो चाहिए नहीं, इजराइल भी आपके साथ है। ऐसे हालात में चाइना इंटरफेयर नहीं करेगा, चाइना हथियार देता रहेगा। चाइना का लोन है आई थिंक $61 बिलियन, और पाकिस्तान को 130 से ज्यादा $बिलियन वर्ल्ड का लोन चुकाना है। पाकिस्तान तो बैंकरप्ट है, उनके पास न डीजल है, न पेट्रोल है, न एम्यूनिशन है, न गोली है। आई एम टेलिंग यू, सो पाकिस्तान कैन नॉट स्टैंड ए वॉर फॉर 3 days इवन। 3 दिन इंडिया के साथ पाकिस्तान वॉर स्टैंड नहीं कर पाएगा, 3 days आई एम टेलिंग। तो इसलिए वो भटक रहा है और वो बच रहा है, और इसलिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहा है। हमारे पास न्यूक है, तो न्यूक तो रशिया के पास भी है, इजराइल के पास भी है, तमाम देशों के पास है। जी जी, उन्होंने यूज किया, न्यूक यूज करने की नहीं है। और पाकिस्तान मरेगा, यूज करेगा तो पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होगा, वर्ल्ड के नक्शे पे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, देयर इज नो डाउट। अदरवाइज ऑल्सो पाकिस्तान में टूटने वाला है, टूटेगा पक्का, बियॉन्ड डाउट टूटेगा। और अमेरिका भी अपना कोई बेस देख रहा है, या तो वो बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड, बांग्लादेश और बर्मा, या फिर अमेरिका पाकिस्तान में घुसेगा, तो वो उसका अपना एक एंगल है।
लेकिन वो इंडिया को कभी अभी डैमेज नहीं करेंगे। चाइना सामने नहीं आएगा, रशिया और अमेरिका हमारे साथ है। तो इस स्थिति को तो पाकिस्तान भी अच्छे से समझ ही रहा होगा ना रंजीत जी, बिल्कुल समझ पाकिस्तान रहे को भी हैं। पता होगा कि भाई अगर तो मैं डरा हुआ है। जी तभी तो डरा हुआ है पाकिस्तान, तभी तो डरा हुआ है। देखिए पानी रोकना ये न्यूक्लियर वॉर से ज्यादा है, ज्यादा मैं सच कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल देखिए बिल्कुल, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं 3-4 आप। डैम अपने बनने वाले हैं। भागली हार डैम है। बिल्कुल रंजीत जी, मैं इस शाहपुर बिल्कुल कांडी इस डैम बात से मैं कंप्लीट हो सहमति चुका है। रखती हूं कि पानी को बंद करना 80% जिस पानी पर पाकिस्तान चल रहा है Oh, yes. वो हाँ कमर जी। तोड़ने से बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान इस बात बिल्कुल। को समझ रहा है। और इस स्थिति में बिल्कुल समझ रहा पाकिस्तान है। फिलहाल है नहीं कि जिस तरह से वो भपकियां दे रहा है उन बातों को वो कर पाए। बहरहाल रंजीत जी, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना इस वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।